नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी मित्र। आपके अपने YouTube चैनल एक नए पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा, आपको इसकी जानकारी होगी कि राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान सरकार का जो विभाग है RMSSB यानी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, इस अधीनस्थ बोर्ड ने दोस्तों हाल ही में 18 अगस्त को दोस्तों इसके जो स्टेनोग्राफर दोस्तों इसकी विज्ञप्ति निकाली है। ये कोई नई विज्ञप्ति नहीं है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों 2018 में ही इसकी विज्ञप्ति निकल चुकी थी और उस टाइम पद थे दोस्तों 1070 यानी 1070। और अभी जो नए पदों को सृजन किया गया उसमें 1211 कुल पद हो गए। 2018 की विज्ञप्ति थी दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसी रिजर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों राजस्थान सरकार ने भी दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और अति पिछड़े वर्ग को दोस्तों आरक्षण दिया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसके फॉर्म वापस रीओपन होंगे। और 18 अगस्त को दोस्तों इसकी डेट आई कि 26 अगस्त से इसके फॉर्म वापस रीओपन होंगे और आप पे फॉर्म भर सकते हो। जिसने फॉर्म भरा नहीं है वो भर सकते हो। जैसे दोस्तों इससे पहले दोस्तों इसमें फॉर्म भर चुके थे लगभग 70,000, बाकी 20-30 हज़ार जितने भी फॉर्म भरते हैं वो अब नए फॉर्म ऐड होंगे इसमें। और इसकी दोस्तों फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है, रात्रि 11:59 तक आप इसमें फ़ॉर्म भर सकते हो। और फ़ीस के बारे में बात करें दोस्तों, इसकी फ़ीस क्या है, तो दोस्तों इसकी फ़ीस रहेगी, जो क्रीमी लेयर आते हैं दोस्तों यानी जो टैक्स अदा करते हैं, सामान्य हो, जनरल हो, चाहे OBC अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इनके लिए दोस्तों 450 रुपये। और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं जो टैक्स अदा नहीं करते हैं उनके लिए 350 रुपये। और ST SC यानी SC और ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 250 रुपये रखे गए हैं। ये दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में पढ़ा हमने। क्वालिफ़िकेशन दोस्तों यानी योग्यता के संदर्भ में दोस्तों बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए। 12th पास जो छात्र है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके साथ दोस्तों प्लस में है RSCIT का सर्टिफिकेट, RSCIT और RSCIT का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, 12th पास जो होगा वो दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए दोस्तों, हमने देखा इसकी जो रीओपन की डेट है दोस्तों वो 26 अगस्त रखी गई। 26 अगस्त से 24 सितंबर रात्रि 11 बजे तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दोस्तों पद हैं 1211 पद हैं इसमें। पहले पद कितने थे दोस्तों, पहले तो दोस्तों 1070। और इसकी फ़ीस के बारे में हमने देखा कि 450 रुपये सामान्य OBC और जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए 350 रुपये और SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 250 रुपये रखी गई है। और इसके बाद दोस्तों इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, इसकी योग्यता की बात करें तो 12th पास प्लस RSCIT का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों, एज होगी दोस्तों 18 से लेकर 40 तक। और इस एज की दोस्तों काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2019 से। जो व्यक्ति 1 जनवरी 2019 से पहले 18 ईयर का हो गया वो फॉर्म भर सकता है। और 1 जनवरी 2019 से पहले अगर वो 41 बाद में अगर वो 40 की एज पार कर चुका तो वो इसमें फॉर्म नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों ये भर्ती 3 साल बाद में आई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों सरकार ने इसमें 3 वर्ष की दोस्तों छूट दी है। मतलब 43 वर्ष तक के छात्राएँ इसमें फ़ॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके फ़ीस के बारे में, इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखा हमने। और हमने देखा दोस्तों इसकी फ़ीस के बारे में देख लिया और इसकी जो एज लिमिट है इसके बारे में हमने देखा। अब दोस्तों इसके पेपर के बारे में बात करते हैं। पहले इनके पदों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि सेक्रेटरीट में कितने हैं, RPC में कितने हैं। उसके बाद हम दोस्तों इसके सिलेबस और इसका जो एग्ज़ाम है वो कितने चरणों में होगा, कितने फेज़ में होगा,
उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, टोटल पद है दोस्तों 1211 यानी 11। इसमें से दोस्तों 70 पद है दोस्तों राजस्थान सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। किसके हैं दोस्तों? सचिवालय के, सचिवालय के, सचिवालय के यानी सेक्रेटरीट के। और 5 पोस्ट है दोस्तों आरपीएससी। और बाकी जितनी भी पोस्ट है दोस्तों 1155। और दोस्तों ये 1155 पोस्ट है दोस्तों किसकी? नॉन टीएसपी की। और कुल मिला के दोस्तों ये 1211 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 1211। हमने देखा दोस्तों 1211 कुल पोस्ट है, इसमें 70 पोस्ट सचिवालय को, 5 पोस्ट आरपीएससी को, और बाकी जितनी भी पोस्ट है 1155 ये दोस्तों अधीनस्थ के पास, यानी अधीनस्थ के पास जितने भी विभाग हैं उनमें दोस्तों इसी सीटों का आवंटित किया जाएगा, एक एक करके इनको भरा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम दोस्तों 2 फेज़ में होगा। पेपर होंगे 2। उसके बाद में पहला चरण तो दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा का है, और बाद में दोस्तों टकण या दक्षता जिसमें टाइप टेस्ट लगेगा, जिसमें हमारी जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है स्टेनो, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों पहले पेपर की बात करें दोस्तों, अगर टाइम की बात करें दोस्तों पहले पेपर की, तो टाइम रहेगा दोस्तों 3 घंटे, 3 आवर। मार्क्स की बात करें दोस्तों तो होंगे दोस्तों 100 नंबर का पेपर। क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों सिलेबस क्या होगा यानी पाठ्यक्रम इसका, दोस्तों पाठ्यक्रम हम आगे और चर्चा करेंगे। इसमें देख ले दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों करंट प्लस सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान प्लस राजस्थान सामान्य ज्ञान प्लस दैनिक विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान। देखिए दोस्तों केवल ओनली फॉर दैनिक विज्ञान से दोस्तों 75 क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर्स प्लस सामान्य ज्ञान भारत और सामान्य ज्ञान राजस्थान से कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 75 और 75 मिलाकर कितने हो गए दोस्तों? 155। ये तो दोस्तों पेस्ट पेपर है। पेस्ट पेपर दोस्तों हमने देखा टाइम 3 घंटे मिलेंगे आपको। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100 नंबर का होगा, और क्वेश्चन होंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन दोस्तों केवल साइंस से आएंगे यानी दैनिक विज्ञान से, और 75 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाएं, भारत का सामान्य ज्ञान जिसमें भूगोल और इकोनॉमिक्स शामिल है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी। और जनरल साइंस में देखिए आप दोस्तों अभी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें बताएंगे थोड़ा बहुत और हम आगे। ये तो दोस्तों पेस्ट पेपर है। क्वेश्चंस की बात करें 150, टाइम की बात करें 3 घंटे, और टोटल क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 150, और इसका जो नंबर है दोस्तों पूर्णांक है वो कितने का है दोस्तों? 100 नंबर का है दोस्तों। 150 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। तो आप इसमें भाग दे के देख लेना कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, लगभग 0.66 पॉइंट कुछ का होगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड पेपर की बात करें, टाइम वही 3 घंटे। उसके बाद में दोस्तों नंबर मार्क्स 100 नंबर का वही, और क्वेश्चंस, और तो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 150। और दोस्तों इसमें दोस्तों होगी आपकी लैंग्वेज होगी हमारी, एक तो दोस्तों होगी हिंदी प्लस दूसरी कौन सी होगी दोस्तों? अंग्रेजी। हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोस्तों इसमें भाषा टेस्ट लगेगा लैंग्वेज का, हिंदी प्लस अंग्रेजी। क्वेश्चन कितने? 75 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हिंदी से, और 75 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों अंग्रेजी से। कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों? 150, और नंबर 100, टाइम 3 घंटे। दोस्तों हमने देखा 3 घंटे का जो सेकंड पेपर है दोस्तों, ये सेकंड पेपर है दोस्तों। कौन सा पेपर है दोस्तों? सेकंड पेपर।
और ये सेकंड पेपर दोस्तों, इसमें टाइम वही मिलेगा 3 घंटे जो फर्स्ट पेपर में था, नंबर भी वही हैं 100 और क्वेश्चन भी दोस्तों 150 ही हैं जो फर्स्ट पेपर में थे। इसमें लैंग्वेज का लगेगा दोस्तों हिंदी 75 क्वेश्चन और अंग्रेजी 75 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों ये तो दोस्तों होगा इसका फर्स्ट पेज, जिसमें 2 पेपर लगेंगे आपको, एक तो सामान्य ज्ञान का और प्लस दूसरा लैंग्वेज का, जिसमें 100 नंबर के होंगे टोटल करके। दोस्तों हम बात करें तो 200 नंबर के हो गए हैं, यानी 200 अंक का पेपर लगे दोस्तों फर्स्ट पेपर। अब इसकी दोस्तों जो हमारी ये है स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है दोस्तों, ये दोस्तों 2 प्रकार की है, वैसे बेसिकली 3-4 प्रकार हैं इसके। एक तो दोस्तों जैन लिपि में लिखा जाता है इसे, यानी जैन देवनागरी लिपि में, और एक होता है ऋषि देवनागरी लिपि में। हम पढ़ेंगे दोस्तों जैन लिपि में, तो इसकी हम बाद में और चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों ये दोस्तों सेकंड पेज लगेगा दोस्तों, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लगेगा। इसकी जो भाषा है आप हिंदी भी चुन सकते हो, और दूसरी है दोस्तों अंग्रेजी भी आप चुन सकते हो। आप स्वतंत्र, इसमें आप बाध्यकारी नहीं हो कि आप हिंदी चुनो या आप अंग्रेजी चुनो। जो आपको पढ़ने में सहूलियत रहे, जो आप सीख सकें स्टेनो, वो आप लैंग्वेज चुनो। चाहे तो आप हिंदी चुन सकते हो, चाहे आप अंग्रेजी चुन सकते हो। देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों जो हमारा स्टेनो यानी जो लिपि लिखी जाएगी वो 10 मिनट में दोस्तों हमें 1000 यानी 1000 वर्ड लिखने हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों 100 वर्ड लिखने हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में दोस्तों हमें कितने वर्ड लिखने हैं 100 वर्ड, और 100 वर्ड लिखने के हिसाब से दोस्तों 10 मिनट में कितने हो गए 1000 वर्ड हो गए। और दोस्तों इसका जो सेम दोस्तों जो हिंदी में वही इंग्लिश में है। और इसके बाद दोस्तों हम देखिए इसका जो ये तो दोस्तों आपका स्टेनो जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का है वो टेस्ट होगा। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो टकन है, दक्षता है, वो होगी दोस्तों 70 मिनट की। और इस 70 मिनट में दोस्तों आपको 1000 जो आपने लिखे हैं वही वर्ड दोस्तों आपको कंप्यूटर पर क्या करना है दोस्तों टाइप करना है। इसके लिए आपको दोस्तों 70 मिनट का समय दिया जाएगा, 70 मिनट। और इसके लिए दोस्तों आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। सेम डिटो जो हिंदी में वो इंग्लिश में तो अलग से बताने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी में 10 मिनट का टेस्ट लगेगा शॉर्ट हैंड लैंग्वेज स्टेनो का, जिसमें हमसे लिखाया जाएगा। और इसके बाद हम बात करें शॉर्ट हैंड लैंग्वेज की, तो इसमें 1000 वर्ड लिखे जाएंगे, और वो आपको 1 मिनट में 100 वर्ड लिखने हैं। और जो आपने 1000 वर्ड लिखे हैं उसी को दोस्तों आपको टाइपिंग करनी है कंप्यूटर पे, और वो टाइपिंग होगी दोस्तों आपकी 70 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और सेम डिटो यही दोस्तों आपको अंग्रेजी में काम में आएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। और ये दोस्तों कुल मिला के 100 अंक का होगा हिंदी का, जो आपका सेकंड कंप्यूटर बेस्ड पेपर लगेगा। उसके बाद हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों 302 पेपर पहले 200 नंबर के, प्लस हिंदी की स्टेनो जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है वो कितने की होगी दोस्तों 100 नंबर की। आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों वो कुल कितने नंबर की मिलेगी दोस्तों 300 नंबर में से आपकी कट ऑफ जाएगी। और इसके सिलेबस के बारे में हम दोस्तों 2-4 मिनट और बात करते हैं। इसका सिलेबस है दोस्तों, इसके सिलेबस में दोस्तों हमने पढ़ा कि राजस्थान ज्योग्राफी। पहले हम दोस्तों भारत के सामान्य ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो भारत के सामान्य ज्ञान में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, इकोलॉजी सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, वन्य संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण के बारे में। और उसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है, जैसे ब्रिक्स हुआ, IMF हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, WB हुआ, विश्व बैंक हुआ, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ, इसके जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसमें भारत की भागीदारी है, उनके बारे में पढ़ेंगे क्या करके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी। तो हमने पढ़ा जनगणना की भी हम पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे कि जनसंख्या कितनी थी भारत की 2011 के जनगणना अनुसार। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान की भूगोल की बात करें तो राजस्थानी भूगोल में भी सेम राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का इकोलॉजी सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। और इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि, राजस्थान के वन्य जीव, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के क्या आंकड़े थे, और एग्रीकल्चर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और फिर है दोस्तों राजस्थान का इतिहास। क्या है दोस्तों राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राचीन, मिडवल और मॉडर्न। प्राचीन में पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर मॉडर्न में प्राचीन में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई,
फिर हम मिडवल में चलेंगे, मध्यकाल में तो मेवाड़, आमेर के वंश, मारवाड़ के वंश, आमेर के कछवा वंश, अजमेर के चौहान वंश, भरतपुर के जाट, धौलपुर के जाट, रणथंभौर के चौहान वंश, पाली के चौहान वंश। ये एक एक करके दोस्तों हम स्टेप्स बाई पढ़ेंगे। और कला संस्कृति की बात करें यानी आर्ट एंड कल्चर की, तो दोस्तों कला संस्कृति में हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, राजस्थान की मस्जिदें, हवेलियाँ, राजस्थान के खान पान, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। और इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे राजस्थान के जो लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं। ये एक एक करके जितने भी दोस्तों 15-20 टॉपिक है हम पढ़ेंगे। ये तो दोस्तों पहले पेपर यानी जो 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 100 नंबर के, वो पूरा हो गया। और इसमें दोस्तों प्लस 75 नंबर की साइंस है। साइंस में हम पढ़ेंगे दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण, न्यूरॉन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे तत्व मिश्रण एवं यौगिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मानव मस्तिष्क, मानव हृदय, मानव आँख, मानव उत्सर्जन तंत्र। और इसके बाद मानव रोग एवं इनके निवारण, बायोमास, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पढ़ेंगे और बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी टॉपिक है दोस्तों उनको हम एक एक करके सिस्टम से पढ़ेंगे। साइंस की 10-15 टॉपिक है, उसके लिए आप अच्छी सी फैकल्टी लाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जितना भी टेस्ट पेपर का जितना मैटर है दोस्तों 75 क्वेश्चन वो मेरे द्वारा आपको अच्छे से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल गहनता से पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में भी दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर? 150 क्वेश्चन होंगे और वो भी दोस्तों आपके 100 नंबर के होंगे। और इसमें दोस्तों हिंदी में दोस्तों आपको पता है संधि, सर्वनाम, और इसके बाद में आप देखते हो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, सार्थक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, जितने भी टॉपिक है दोस्तों संधि, सर्वनाम, जितने भी उनको हम एक एक करके आपकी अच्छी से अच्छी फैकल्टी लाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश का भी दोस्तों ग्रामर का जो भी पोर्शन है, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जितने भी टॉपिक है दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, हम एक एक करके इनके भी दोस्तों आपकी अच्छे से अच्छे अध्यापक के द्वारा आपको अध्यापन करवाया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद ये पेपर हो गए, इसकी सामान्य जानकारी। और कल से दोस्तों हम अपनी जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो चर्चा इस प्रकार रहेगी, आपको 2 मिनट के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे हम बचपन में पढ़ते आएंगे दोस्तों, बोलते थे गुरुजी कि कै लिखो, कैसे कै लिखो, फिर कैसे खे लिखो, गे लिखो और गै से गै लिखो। इन्हीं को दोस्तों हम हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखते हैं। तो कै को दोस्तों हम स्टेट से दोस्तों नीचे लेते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे, ये हो गया कै। और इसी को दोस्तों स्टेट से ऊपर लेके इसके नीचे बिंदु लगाते हैं और गै में लिखते हैं दोस्तों, ये गै हो गया। और इसमें जो गै से गाय होती है उसमें दोस्तों हम घुंडी लगा के ऐसे करते हैं, घुंडी लगा के इसको ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों ये तो इसकी बेसिक जानकारी। तो हम कल से प्रत्येक अक्षर को लिखना इनको समझेंगे कि इसको स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में किस प्रकार लिखा जाता है। और हम जिस लिपि का के बारे में पढ़ेंगे वो लिपि कौन सी होगी दोस्तों, जैन प्रणाली, जिसे हम जैन लिपि भी कह सकते हैं। और इसका दोस्तों संबंध वैसे लिखि से है, देवनागरी लिपि से। तो हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी दोस्तों RMS जो बोर्ड है, RMSSB बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड है, इसकी जो डिमांड है दोस्तों वो हमने आपको बताया था कि 100 शब्द पर मिनट आपको टाइप करना है, लिखना है। कौन सी लैंग्वेज में दोस्तों, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज यानी स्टेनो में। और मैं आपको 120 से 130 की स्पीड करवाने की कोशिश करूँगा अगर आप निरंतर सीखते रहेंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए दोस्तों हम कल से इसके पाठ्यक्रम की स्टार्ट करेंगे, स्टेनो सिखाएंगे। बाकी आज तक आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ते हो, देखिए राजस्थान पुलिस में आप पढ़ रहे हो, भारत जी के पढ़ रहे हो, साइंस भी पढ़ रहे हो, करंट भी पढ़ रहे हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पढ़ रहे हो, पटवार में भी कॉमन वही सिलेबस है, RS में भी वही है, ग्राम सेवक में भी वही है, रीट में भी वही है। तो आपको अलग से जो पेस्ट पेपर है उसमें अलग से पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। आपको अलग से ओनली जैन लिपि पढ़नी है। और जैन लिपि में दोस्तों जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है इसके बारे में चर्चा करनी है। और कल से हम यथावत तरीके से बिल्कुल नियमित रूप से आपके कक्षा स्टार्ट करेंगे। किसकी दोस्तों, स्टेनो की। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।